नमस्कार दोस्तों। एक पिता अपने बेटे के लिए, यह कहानी उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। थॉड वेराज अपने पेरिस का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन एकाएक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे यहाँ लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर फिन और गवाह कौन होंगे? थॉड ने अपने पेरिस के कुछ प्रसिद्ध सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। थॉड कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यही गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इस हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को, ठीक? और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है। और थॉड की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरतापूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थॉड फिर पादरी के पास आया था। ओह वाकई थॉड, तुम अपनी जिंदगी बड़े मज़े में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थॉड में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। थॉड के इस उत्तर से संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर परमानेंट हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है और मैं पादरी को तब कोई दक्षिणा नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए। थॉड ने पूछा कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा? पादरी, उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थॉड की तरफ टकटकी लगाकर पूछा। और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। और थॉड चला गया। और भी 8 वर्ष निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई दे रहा था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थॉड था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थॉड घुसा। पादरी ने नज़र ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो। थॉड, क्यों, क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधित नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदमंद की लड़की कैरिन स्टोलिदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा। ओह, तब तो वह इस पेरिस की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ, थॉड ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए और वहाँ पर गदमंद
और थोड ने 3-3 डॉलर मेज पर रख दिए। दस्तखत करने के बाद, मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है। बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरासान के साथ करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने वे $3 डॉलर स्वीकार कर लिए। थोड, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निपट गया, थोड ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पर पार कर रहे थे। वे स्टोली देन को बहाने जो जा रहे थे। अरे यह जगह तो खतरनाक है, फिन से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोड ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था, वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंका, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड चीखा, ले यह पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत ही कोशिश की और वह थक कर अकड़ने भी लगा। अच्छा, जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोड ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नज़र से अपने बाप को देखा और डूब गया। थोड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देख रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था। जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही में मेरा बेटा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले कुछ और उठे और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूट गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया, न जरा भी सोया, बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोड़ चक्कर काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी उसे। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी कोई खटखटा रहा हो। पादरी ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफ़ेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा, तब कहीं जाकर उसे पहचान पाया। वह थोड ही था। इतने देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोड कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड ने चुप्पी तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है।
पादरी बोला, यह मेरे बाग की आधी कीमत है, आज ही मैंने बेचकर लाया हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोड़ की आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी और पादरी की आंखें थोड़ की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया है। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, थोड़ ने झुकी पलकें उठाकर कहा और दो बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।